हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, जो हमारा पुराना वाला चैनल था वो हैक हो चुका है, इसलिए हमने आज एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इस चैनल पर आज पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, क्लास कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, इसी जो है त्रिकोणमिति आनी है तो आनी है। इसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपके कम से कम 15 के 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 2000 यूपी बोर्ड 2025। और आपके लिए एक नई खुशखबरी भी आपको पता चल चुकी होगी कि कल जो थी आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी थी, जिससे बहुत ही दिनों से आपके लिए इंतजार था। ठीक है, जो पहला पेपर आपका है फरवरी, यानी कि 24 फरवरी को आपका क्या है, 24 फरवरी का आपका पहला पेपर है, जो हिंदी का है। किसका है? हिंदी का। ठीक है, आपका एग्जाम डेट भी आ चुकी है। और जो पहली तारीख को आपका है 1 मार्च, यानी 1 मार्च को आपका किसका पेपर है? मैथ का, गणित का पेपर दिखा रहे हैं। ठीक है, गणित का पेपर होगा। इसलिए आप अभी तक चाहे कुछ भी कर रहे हो, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लग जाना है पढ़ाई पर। ठीक है, ध्यान देना है। अब सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं, इसमें होता क्या है, इसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कुछ बेसिक बातें। ठीक है, बेसिक बातें क्या मान लेते हैं, क्या है, एक त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया मैंने। अब त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर देखो, मान लेते हैं ये हमारा जो होता है एक समकोण है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज क्या कितने का होता है हमारा? एक 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री का है, कुछ हम कोण बना लेते हैं। जैसे हमारा होता है एक थीटा कोण होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर एक होता है थीटा कोण होता है, एक हमारा होता है एल्फा कोण होता है, एक क्या होता है बीटा, और एक क्या होता है गामा। ठीक है, ये हमारे 3 कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। इसमें क्या होता है, इसे हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। और ये क्या हो गया हमारा? एल्फा। और ये क्या है हमारा? बीटा। ठीक है, और ये क्या है हमारा? गामा। इसको हमने इसलिए बता दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? थीटा कोण है। क्या है? थीटा कोण मान लेते हैं, या यहाँ पर एल्फा कोण मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? ये बीटा कोण मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई इतनी। अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें कोणों की बात देखें तो इसके सामने वाली, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है हमारी, ये क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई। और ये कर्ण, अगर एल्फा की बात होगी, एल्फा कोण के ऊपर पूछा जाएगा, तो हमारे इसके जो सामने वाली भुजा होती है कोण के, वो हमारा होता है लंब। ठीक है, और इसके नीचे वाले जो पट्ट होती है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या चलते हैं, यहाँ पर दे रखा है न्यूनकोण तथा समकोण त्रिभुज में त्रिभुज क्या है। ठीक है, न्यूनकोण और समकोण त्रिभुज। तो मान लेते हैं न्यूनकोण जो होता है दोस्तों, न्यूनकोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी बड़ा। 90 डिग्री क्या हो? छोटा हो। 90 डिग्री छोटा वो क्या होगा? न्यूनकोण। और समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज होता है हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि देख लेते हैं न्यूनकोण की बात हो रही। किसकी हो रही? न्यूनकोण। मान लेते हैं ये हमारा कितने डिग्री का है? ये मान लेते हैं 80 डिग्री का है। कितने का है? 80 डिग्री का है। तो ये 80 का, ये कितने का? 70 डिग्री का है। ठीक है, मान लिया। अब ये देखो, मान लेते हैं ये कितने होगा? 8 7 15 15, और ये कितने का हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? न्यूनकोण। क्या बोलेंगे? न्यूनकोण। ये हमारा निकल के आ गया न्यूनकोण। अब बात करते हैं किसकी? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा? 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा? 90 डिग्री का होता है। हम इसको नाम दे लेते हैं ए, और इसको नाम दे लेते हैं बी, और इसको नाम दे लेते हैं सी। ये हमारे कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम आपके लिए बता चुके हैं ये समकोण त्रिभुज कितने का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। और न्यूनकोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूनकोण। ठीक है, अब देखो, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमारी, क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण होती है।
यानी कि एक तो ऐसे भी कह सकते हैं, और सबसे लंबी भुजा यहां पर लिख सकते हैं, सबसे लंबी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, क्या होती है, कर्ण होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भी कर्ण होती है। और ये जो है हमारी, ये देखो, अगर ए कोण पर बात होगी, यहाँ पर मान लेते हैं कोई कोण एल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अगर एल्फा कोण पर पूछ रहा है तो एल्फा कोण के सामने वाली भुजा जो हमारी हो जाएगी दोस्तों, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब। और जो नीचे वाली जो उसके बराबर वाली होती है, कोण के बराबर वाली, वो हो जाता है हमारा आधार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आधार। इतनी बात सही है। अब चलते हैं आगे एक तरफ। मान लेते हैं अगर उसने दे दिया, यहाँ पर दे दिया हमारे लिए 2 दे दिया, क्या दे दिया, 2 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया 5। ठीक, हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर कितने दे दिया, 5। ठीक है, आपको ये चीज हम पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कितने, 2, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस होता है हमारा लंब स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, लंब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा कर्ण क्या है, कर्ण कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो हमको लगा देना है। तो देखो आधार हमारा कर्ण क्या है, कर्ण देखें क्या है हमारा, AC। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर इजकल टू आधार कितना दे रखा है हमारा, AB कितना दे रखा है, AB। तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो लंब कितना दे रखा है हमारा, BC। ठीक है, BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, BC स्क्वायर। अब AC हमारा देखो कितना दे रखा है दोस्तों, 2 दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू AB देखो कितना दे रखा है हमारा, AB दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग प्लस हमारा BC दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे BC का स्क्वायर। ठीक है, अब BC निकालना है ना मुझे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कितना दे रखा है, BC स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है 2 का स्क्वायर, और प्लस हमारा क्या हो जाए, 5 का स्क्वायर। यानी कि ये प्लस का है, और इधर आके किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर। ठीक है, इधर आ गया। अब देखते हैं ये BC स्क्वायर जो है हमारा दे रखा है, BC स्क्वायर इजकल टू 2 दूनी 4 माइनस 5 25। ठीक है, इतना आ गया निकल के। अब देखते हैं 25 में से 4 गया, कितना बचा, BC स्क्वायर इजकल टू हमारा बचा है 21, वो भी किसमें, माइनस का 21 बचा हुआ है। अगर BC निकालना है मुझे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट माइनस के 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा ये क्या निकल के आ गया, BC निकल के आया। क्या निकल के आया दोस्तों, BC निकल के आया है। BC जो हमारा कितना है, ये लंब कितना निकल के आया, रूट माइनस के 21। ठीक है, ये निकल के आया। अब ये चीज़ बात ठीक है इतनी। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको जान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक त्रिभुज है, क्या है हमारा, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे लेते हैं P, और इसको Q, और इसको मान लेते हैं दोस्तों R। ठीक है, इनको नाम दे लिया। ये हमारा कितने डिग्री का है दोस्तों, 90 डिग्री का है। कितने का है, ये 90 डिग्री का है। और इसको हम नाम दे लेते हैं थीटा कोण। क्या दे लेते हैं, थीटा कोण। ठीक है, इसको क्या नाम दे लिया हमने, थीटा कोण मान लिया है। अब आपको बता चुके हैं दोस्तों क्या है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। ये हमारी क्या है, कर्ण। और जो थीटा कोण की बात हो रही, तो इसके सामने वाली भुजा जो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, लंब। और इसके जो बराबर थीटा कोण के बराबर वाली भुजा होती है, जस्ट बराबर वाली भुजा, वो क्या होती है, हमारा आधार होता है। ठीक है, इसको मान लिया आधार। अब मान लेते ये हमारी भुजा दे रखी है x। क्या दे रखी है,
ए एक्स दे रखी है और ये भी क्या दे रखी है ए एक्स। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है यहाँ पर दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, कर्ण। ठीक है, अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें किसका उपयोग लगाना होगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का। और आपको बता दें, एक तो इस प्रकार से हो गया कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और हम ऐसे भी कहते हैं सबसे लंबी भुजा क्या होती है, सबसे लंबी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। ठीक है, ये कर्ण आ गया। अब देखो यहाँ पर लंब और इसका पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा पी क्यू पी, यानी कि पी क्यू क्या है हमारा, लंब है ना, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्या ये हमारा लंब। और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखो पी क्यू बराबर हमारा लंब है, ये क्या है, लंब। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब इजकल टू क्या हमारा पी क्यू। और अब क्या है हमारा कर्ण, आधार क्या है हमारा, आधार हमारा कितना है, क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, कर्ण हमारा क्या है, पी आर, कर्ण क्या है हमारा, पी आर। अब क्या निकालना है दोस्तों हमें, इसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हमारी एक्स भुजा दे रखी है, ये भी एक्स, हमने निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो हमारा कर्ण जो दे रखा है कितना दे रखा है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। और आधार कितना दे रखा है दोस्तों, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है, हमारा दे रखा है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो पी आर हमारा जो दे रखा है, पी आर हमारा देखो कितना दे रखा है, बिल्कुल नहीं, यानी कि हमें कर्ण ही पूछ रहा है, तो पी आर हमारा नहीं दे रखा है, तो पी आर इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब क्यू आर देखो, क्यू आर हमारा क्या है, एक्स, क्यू आर क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है हमारा, एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब निकालेंगे इसका, तो पी आर का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पी आर निकालना है ना मुझे, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों क्या निकल के आएगा, पी आर बराबर हमारा निकल के आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स को बाहर निकल आएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा एक्स रूट 2। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, पी आर। यहाँ पर जो हमारा कर्ण निकल के आया है वो क्या निकल के आया, एक्स रूट 2। ठीक है, इतनी बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कुछ त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय का अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुपात के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिकोणमिति का अनुपात जो है हमारा क्या होता है दोस्तों, यानी कि त्रिकोण मतलब होता है 3, क्या होता है 3, और मितीय मतलब होता है मापन, क्या होता है मापन, यानी कि 3 कोणों का मापन। हमने ये त्रिकोणमिति ये बताने से पहले हमने इसलिए समकोण त्रिभुज बताया, क्योंकि इसमें सब कुछ जो उपयोग होने वाला है समकोण त्रिभुज के ऊपर ही होने वाला है, इसलिए हमने ये चीज़ आपको पहले समझा रखी है। यहाँ पर देखो 3 कोणों का मापन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा दे रखा था, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो बात ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इसको रफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। अब क्या जान लेते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमारा दोस्तों, ये त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना लिया मैंने, और ये कितने डिग्री का हमारा, 90 डिग्री का। ये क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज है, इसको नाम दे लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज़ सही है। ये हमारा क्या होगा, कर्ण, और ये हमारा अगर आर पे निकाल रहे हैं यहाँ पर क्या है, थीटा कोण मान लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, ये बात ठीक है। अब आगे हमें क्या, त्रिकोणमिति के अनुपात, कुछ फार्मूला होते हैं इसकी फार्मूला के लिए मान लेते हैं। यहाँ देखो लंब क्या है, लंब। ठीक है, यहाँ लंब,
यहाँ पर क्या है दोस्तों, लंब। यानी कि देखो एक ट्रिक इसकी होती है लाल बटे कक्का। क्या होती है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। तो हमारा यहाँ पर मान लेते हैं लंब बटे क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण है। लंब बटे कर्ण हो गया। और क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। और ये क्या है हमारा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पर इसका उल्टा कर देते, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा ये, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा कर देते, ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण। कर्ण बटे क्या हो जाएगा हमारा, आधार। ठीक है, आधार। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो गया। अब ये आधार बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा जो लंब बटे कर्ण होता है ये दोस्तों हमारा होता है साइन। क्या होता है, साइन। साइन थीटा होता है। और साइन थीटा का उल्टा दोस्तों होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अब जो हमारा ये लंब बटे कर्ण जो हो गया, क्या हो गया दोस्तों, साइन थीटा। अब कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब देखो आधार बटे कर्ण ये हमारा होता है कोस थीटा। क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। ठीक है, और ये हमारा होता है टेन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, टेन थीटा। अब कोस का उल्टा होता है सेक एक थीटा। क्या होता है, सेक एक थीटा। और ये हमारा टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा लंब बटे कर्ण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण हमारा देखो, आधार बटे कर्ण दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, कोस थीटा। क्या दे रखा है दोस्तों, कोस थीटा। आपको बहुत ही बारीकी समझना, अगर आपको त्रिकोणमिति कोई सा भी बोर्ड हो, हम बता चुके हैं पहले से दोस्तों, कोई सा भी बोर्ड हो त्रिकोणमिति आनी है आपको बेसिक, अगर आपका कंप्लीट तो आगे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप देखो यहाँ पर क्या है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब कर्ण बटे लंब क्या है हमारा, कर्ण बटे लंब। अब देखो इसका उल्टा तो हमारा क्या है यहाँ पर, कोसेक थीटा। क्या दे रखा है दोस्तों, कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्ण बटे आधार, यानी क्या दे रखा हमारा, कर्ण बटे आधार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक एक थीटा। सेक थीटा। और यहाँ पर देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारे सूत्र दे रखे हैं आपको इसको भी याद कर लेना है, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा क्या होता है। ठीक है, ये अगर आपको ट्रिक याद रहेगी, ये क्या है हमारी, एक ट्रिक है। क्या है, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक को आपको याद कर लेना है, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब इसके कुछ त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं त्रिकोणमिति के। ठीक है, सूत्र मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू कोस एक थीटा। कोस एक थीटा। ये आपके लिए दोस्तों जो सूत्र हम लिखवा रहे हैं ये आपके लिए एक नंबर में पूछ भी सकते हैं। यहाँ इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं कोस, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1। और यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर देखो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अगर देखो यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है, हमें इसका निकालना है साइन थीटा का। किसका निकालनी है, साइन थीटा। तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा, 1 तो पहले ही से है। और आपको पता है बराबर के इधर कोई भी संख्या गुणा में होती है तो बराबर में जाके किस में जाती है, बट्टे में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोस एक थीटा। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आ गया कोस एक थीटा। अगर इसी प्रकार इम्प्लाइज डेट हम किसका निकालें, कोस एक थीटा का। कोस एक थीटा इजकल टू हमारा हो जाए 1/साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात ठीक है। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू क्या दे रखा है, 1। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले किसका निकालेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा इजकल टू क्या निकलेगा हमारा, 1/सेक थीटा। ठीक है, क्या निकलेगा, सेक थीटा। इसी प्रकार हम अगर सेक थीटा का निकालें तो क्या निकलेगा हमारा, सेक थीटा इजकल टू निकलेगा 1/कोस थीटा।
वन अपॉन कोस थीटा। आपको ये सूत्र जो है बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पर निकालेंगे टेन थीटा इजकल टू, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा कोट थीटा। इम्प्लाइज डैट अगर हम निकालें किसका, कोट थीटा का, तो कोट थीटा इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये बात ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर निकालें दोस्तों, एक फार्मूला होता है टेन थीटा का, क्या होता है यहाँ पर लिख देते, टेन थीटा इजकल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। अब यहाँ पर देखो साइन साइन जो टेन का उल्टा क्या होता है कोट, अगर इसको हम कोट का कोस बटे साइन कर दें, क्या कर दें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हमारा ये जो सूत्र निकल के आता है दोस्तों कोट थीटा का, किसका आएगा कोट थीटा का। ठीक है, इतनी बात ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, निम्न आकृति से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है इसमें। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा एक आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है आकृति, ये क्या दे रखा है हमारा एक समकोण त्रिभुज, कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का दे रखा है। इसको कौन मान लेते हैं, हमें थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात निकालने। और अनुपात निकालना हम दोस्तों पहले से बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखो यहाँ क्या दे रखा है, ये जो हमारे थीटा निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, तो हमें इसमें निकालने हैं, तो इसके लिए हमें क्या इसका प्रयोग करना होगा, पाइथागोरस का, किसका करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर इजकल टू हमारा क्या होगा लंब स्क्वायर, क्या होगा लंब स्क्वायर, और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर आधार स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखो हम अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाए पी आर, क्या होगा कर्ण, कर्ण जो हमारा है क्या है पी आर, तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इजकल टू लंब क्या दे रखा है हमारा पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आधार हमारा क्या दे रखा है क्यू आर, तो यहाँ पर क्या है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए देखिए जो लंब दे रखा है कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है, आधार ज्ञात करना है इसका। ठीक है, आधार निकालना है, तो पी आर हमारा जो लंब कर्ण दे रखा है हमारा कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाए 13 का स्क्वायर इजकल टू पी क्यू जो हमारा दे रखा है कितना दे रखा है लंब, यानी कि लंब कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना क्यू आर जो हमारा दे रखा है कितना है कुछ नहीं है, यानी क्यू आर ही निकालना है मुझे। अब क्यू आर निकाल के दिखाना है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाए 13 कितना हो जाता है 169 इजकल टू 12 144। ठीक है, अब प्लस क्या दे रखा है हमारा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें क्यू आर, तो क्यू आर इधर को लेके आ जाते, क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू कितना दे रखा है 169, और ये क्या प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा माइनस का 144। ठीक है, तो क्यू आर बराबर क्यू का स्क्वायर इजकल टू कितना बचा 9 में से 4 गया कितना बचा 5, और यहाँ कितना है 6 में से 4 गया कितना बचा 2। ठीक है, कितना निकल के आ गया 25। अब ये हमारा कितना बचा 25, और एक में से गया कुछ नहीं बचा 25। अब देखो क्यू आर बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √25। अगर क्यू आर निकल के आएगा तो कितना आएगा, इसका वर्ग जो होता है हमारा वर्ग रूट में, तो कितना आएगा 25। क्यू आर जो हमें निकल के आ गया, इसका आधार कितने निकल के आया 5। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब ये निकल के आ गया, अब इसमें पूछ के आ रहा है त्रिकोणमिति के अनुपात, इसके अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें पता होना चाहिए। हमने अभी ट्रिक लिखवाई थी लाल बटे क्या होती है कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। और साइन और लंब बटे कर्ण ये हमारा कितना है लंब बटे कर्ण, तो 12 बटे कितना हो जाएगा हमारा 13, 12 अपॉन
13, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या है हमारा दे रखा है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कितना दे रखा है हमारा 5, अब कर्ण कितना दे रखा है 13, कितना दे रखा है 13। अब किसका निकालेंगे, टेन का। तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब देखिए हमारा कितना दे रखा है 12, लंब कितना दे रखा है 12, और क्या कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 13। कर्ण सबका क्या हो जाए 13, क्योंकि कर्ण क्या होता है हमारी एक फिक्स होती वैल्यू, यानी फिक्स मान होता है इसका कर्ण। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 13। अब इसी प्रकार हमें किसका निकालना है, कोस का। किसका निकालना है, कोस 1 का। तो कोस 1 बराबर, कोस 1 थीटा बराबर, अगर ऐसे ना निकालो दोस्तों, कोस 1 थीटा बराबर क्या होता है हमें पता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। अब को इसका एक फार्मूला भी होता है, कोस 1 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। 1/sin थीटा, तो देखिए 1/sin थीटा, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 12/13, तो 1 कितना हो जाए 12/13। अगर इसका निकालेंगे तो इम्प्लाइज डेट बराबर 13 ऊपर चला जाएगा 13/12, ठीक है। ये निकल के आ गया किसका, कोस 1 थीटा का। इसी प्रकार हम निकालेंगे सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा पता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा का मान कितना दे रखा है हमारा 5/13। 13 ऊपर चला जाएगा और 13/5, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे दोस्तों, टेन का। टेन थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब इजकल टू 1 क्या हो जाएगा इसका कोट थीटा। तो 1/कोट थीटा का मान कितना निकल के आया, टेन का मान कितना है 12 सॉरी किसका निकालना है, टेन का तो निकाल लिया, कोट का निकालना है। किसका निकालना है, कोट थीटा का। तो कोट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट का निकालना है 1/tan थीटा। टेन थीटा का मान कितना दे रखा है 12/13। तो 13 हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर 13/12, ठीक है। ये हमारे क्या निकल के आ गया, इसके अनुपात निकल के आ गया इस, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है, यदि sin a इजकल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। किसका निकालना है हमारा, देखो sin a का दे रखा है, cos a और tan a का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद अब इसमें बात किसकी हो रही, ए की। तो हम इसको नाम दे लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। ठीक है। अब ये जो कोण होता है हमारा कितना का होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है 90 डिग्री का। अब देखो यहाँ पर जो साइन ए बराबर हमें पता है साइन यानी कि सॉल्यूशन, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। और ये हमारी जो थीटा कोण यहाँ पर क्या है, एक कोण मान लेते हैं थीटा, ठीक है। थीटा कोण मान लेते हैं। अब इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा हमारा लंब, क्योंकि ए पर बात हो रहा है, साइन ए पर बात हो रही, साइन ए पर निकालेंगे तो हमारे इसके सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। और लंब बटे आधार कितना दे रखा है हमारा 3/4, यानी कि लंब दे रखा है हमारा 3 और कर्ण कितना दे रखा है हमारा 4। कर्ण कितना दे रखा है 4, ठीक है। अब निकालना क्या, मुझे पहले आधार निकालेंगे, आधार निकालने के बाद फिर हम इसका मान निकालेंगे किसका, कोस ए का और टेन ए का, ठीक है। बारीकी समझ के चलना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों, पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों क्या है हमारी, कर्ण स्क्वायर इजकल टू हमारा क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर जो हमारा होता है, कर्ण स्क्वायर जो क्या है हमारा, कर्ण क्या है ए सी, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इजकल टू लंब जो दे रखा है हमारा कितना है बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए, यानी कि क्या है हमारा यहाँ पर आधार, आधार कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अब इसका मान लगा देते हैं, मान लगा दें तो यहाँ पर देखो ए सी तो हमें निकालना ही है, नहीं ए सी दे रखा है हमारा, ए सी कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर इजकल टू बी सी कितना दे रखा है हमारा, बी सी हमारा दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा है हमारा,
ए बी दे रखा है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है हमें? ए बी निकालना है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि पहले ए बी स्क्वायर इधर लेके आ जाएंगे, तो ए बी बराबर ये आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये प्लस का है और इधर आके किस में आएगा, माइनस का, तो -3 का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर इजकल टू हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस का 3 तियाँ 9, तो हमारा ए बी स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए 16 में से 9 गया तो कितना निकल के आएगा हमारा, 7। ठीक है, कितना निकल के आया, 7, और 7 निकल के आया है हमारा, देखिए 7 निकल के आया ना। अब क्या करेंगे, ए बी निकालना है हमें, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, √7। तो हमारा जो ए का मान निकल के आया, कितना निकल के आया, ये √7। ये क्या निकल के आया, आधार निकल के आया। अब आधार निकल के आया, हमें निकालना किसका मान है, कोस का। तो कोस ए का निकालना है, किसका निकालना है, कोस ए का मान निकालना है। कोस ए बराबर होता क्या हमारा, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार हमारा कितना दे रखा है, आधार हमारा निकल के आया कोस ए बराबर, आधार हमारा दे रखा है √7 अपॉन, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण कितना दे रखा है, 4। तो हमारा ये किसका निकल गया है, कोस ए का। अब किसका दिखाना है, टेन थीटा, यानी टेन ए का। तो टेन ए बराबर एक फार्मूला लिखवा चुके हैं अभी, क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही तो होता है, कोस थीटा। अब देखो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन का मान देखो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3/4। अब कोस का भी निकाला है, कोस ए का कितना हो जाएगा हमारा, √7 अपॉन 4। जब 4 से 4 कटा तो बराबर हमारा कितना आ गया, 3√7। ठीक है, ये किसका आ गया, 10 का। अब यही निकालने थे, 10 का किसका निकालना, कोस का और 10 का निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया, और इसको नोट करते चलना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि P sin थीटा माइनस Q cos थीटा तो cos एक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 2024 बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पूछ चुका है, 2024 में ये पूछा गया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर ये सवाल आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या दे रखा है, P sin थीटा माइनस Q cos थीटा। ठीक है, Q cos थीटा दे रखा है। अब इसमें देखो पहले तो हमें क्या निकालना होगा, इसका मान। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये साइन थीटा, और माइनस क्या दे रखा है हमारा, क्यों कोस थीटा, माइनस नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बराबर का निशान है, किसका है, बराबर का। अब देखो ये दे रखा है हमारा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो साइन थीटा अपॉन, अगर कर लें गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा इजकल टू, ये देखो क्या हमारा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, क्यू अपॉन पी, ये निकल के आया। अब आपको हमने फार्मूला लिखवाया था एक साइन थीटा, किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा इजकल टू हमारा क्यू अपॉन पी। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखो टेन थीटा बराबर होता क्या है हमारा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये होता है। अब इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा, त्रिभुज। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं ए, इसको नाम दे लेते हैं बी, और इसको नाम दे लेते हैं सी। ठीक है, ये कितने डिग्री का हमारा, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर कोण दे ले, थीटा नाम दे लेते हैं, क्या दे लेते हैं, थीटा कोण। ठीक है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, कर्ण हो जाएगी हमारी, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इसके बराबर वाली भुजा क्या होगी, आधार। ठीक है, अब देखो हमारा जो टेन थीटा यानी कि लंब कितना दे रखा है हमारा, क्यू, लंब कितना दे रखा है, क्यू, और आधार कितना दे रखा है हमारा, पी। तो देखो आधार भी दे रखा है, पी भी दे रखा है, और लंब भी दे रखा है। हमें निकालना क्या है, कर्ण पूछ रहा है इसमें, कर्ण पहले निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हमें क्या इसका प्रयोग करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण देखिए हमारा क्या दे रखा है, ए सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इजकल टू लंब कितना दे रखा है हमारा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, आधार, आधार कितना दे रखा है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है,
AB²। ये इतनी बात ठीक है। अब देखिए AC जो हमारा निकालना, हमें निकालना क्या है, AC नहीं, AC निकालना है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो AC² इजकल टू हमारा BC दे रखा है कितना, देखिए BC कितना दे रखा है हमारा Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q² प्लस AB कितना रखा है P, तो P²। अब AC बराबर निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा हमारा Q² प्लस P²। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया AC कितना निकल के आया हमारा, या तो Q² प्लस P², ये निकल के आया। अब मान पूछ रहा है इसका, मान किसका पूछ रहा है इसमें, कोसेक थीटा का। अब साइन का उल्टा दोस्तों क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ही तो होता है। अगर कोसेक थीटा का निकालेंगे हम तो कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर ये निकल के आ गया 1/साइन थीटा। अब कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारा, यानी कि लाल बट्टे कक्का आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, ये होगा हमारा। अब निकाल लेते कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा है ना ये, तो लंब बट्टे क्या होता है कर्ण। ठीक है, यहाँ पर लिख लो लाल बट्टे कक्का। हमें निकालना किसका, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण हमारा कितना दे रखा है, कर्ण हमारा दे रखा है कोसेक थीटा इजकल टू कर्ण हमारा कितना है Q² प्लस P²। ठीक है, अपोन लंब कितना दे रखा है हमारा Q। ठीक है, Q, ये हमारा क्या आ गया, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर A राइट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।